हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की पूजा विधि। तो देखिए भक्तों, इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी का व्रत पूजन हमें जरूर से करना चाहिए। भक्तों देखिए, सुबह सवेरे व्रती को उठ करके स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें और अर्घ्य देने के बाद में आप अपने घर के मंदिर में आ जाएं और आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर कर रही हूँ कलश की स्थापना। तो आप यहाँ पर कलश मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल तांबे का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का लोटा नहीं लेना है क्योंकि उसमें लौह तत्व होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है चंदन से या फिर आप रोली से स्वास्तिक बना लें, क्योंकि देखिए भक्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा में जो कि चंदन का विशेष प्रयोग किया जाता है, तो आप चंदन जरूर से लगाएं। तो जो गर्मियां हैं, गर्मियों में चंदन जो होता है ठंडा माना जाता है, तो आप चंदन का प्रयोग जरूर से करें। मैंने तीली का आसन दिया है, आप यहाँ पर प्रॉपर तिल से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। फिर कलश में हम यहाँ पर थोड़े से गंगा जल डाल देंगे। भक्तों, जो एकादशी होती है भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। साल में 24 एकादशियां आती हैं जो कि कृष्ण पक्ष में आती है और शुक्ल पक्ष में भी एकादशी आती है। तो जो सभी एकादशियां हैं भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। तो देखिए, हम कलश में डालने के लिए यहाँ पर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी का पाउडर लिया है, तिल ले लेंगे, आप पुष्प भी ला सकते हैं, उसमें डाल देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने आम के पत्ते लिए हैं जो कि मैंने 7 लिए हैं। आप यहाँ पर 5, 7, 9, 11 जितने चाहे उतने ले सकते हैं। आप चाहे तो पान के पत्ते या अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, जो शुभ पत्ते होते हैं आप वो कलश में लगा लें। तो देखिए, आप बिना कलश की जो स्थापना किए बगैर भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन जो सभी एकादशियों की जो पूजा होती है लगभग सेम होती है, आप इसी तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर तिलों का आसन देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दीपक रखना है। आप यहाँ पर नारियल भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपक रख दिया है। तो इसी प्रकार से हमें दीप कलश की स्थापना करनी होती है और फिर हमें फूलों का और तिलों का आसन दे करके हमें यहाँ पर भगवान को विराजमान करना है। क्योंकि देखिए भक्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यदि आपके पास विग्रह है तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। यदि भगवान विष्णु जी का विग्रह आदि नहीं है तो आपके घर में अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है फूलों का आसन दे करके। उसके बाद में हम एक पात्र ले लेंगे जो कि हम यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। आप यहाँ पर फूल भी बना सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं, शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर अपने लड्डू बाबू को स्नान कराएंगे। तो देखिए, आप आज के दिन विष्णु भगवान के अगर विग्रह है तो आप वहाँ पर पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं। मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। स्नान कराते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप बोलते हुए आप इस पूजन को करें। तो देखिए भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एकादशी का जो व्रत है 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। सूर्यास्त के बाद हमें नहीं कुछ खाना होता। यदि भूख लग जाती है, फल, चाय, दूध खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना होता है। एकादशी के दिन आप निर्जला या फलाहारी व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना होता है शुभ समय में। तो आप जब भी व्रत का पारण करें तो शुभ समय में करें, नहीं तो जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उसका फल नहीं मिलता है यदि आप शुभ समय में व्रत का पारण नहीं करते हैं। तो देखिए, जो जल था वो आप तुलसी आदि के गमले में डाल दें और इस तरह से हम अंग पोषण करने के बाद में इत्र की सेवा देंगे। भक्तों, इस व्रत का बड़ा महत्व है। इसी के साथ जो योगिनी एकादशी का महत्व है वो सभी हम इसी पूजा में जानेंगे। तो देखिए भक्तों, एकादशी के दिन भगवान के साथ लक्ष्मी जी का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। भक्तों,
ये जो व्रत करने से जो भक्तों के, जो लोगों के दुख हैं, दर्द हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लोगों को भगवान विष्णु के साथ साथ माता महालक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए हमारे बातों ही बातों में लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार हो चुका है, उसके बाद में हम यहाँ फूलों का आसन देंगे। तो देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा। तो देखिए हमने यहाँ बांसुरी भी दे दी है। उसके बाद हम यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। मैं यहाँ पर तिली का तेल का दीपक तैयार किया है। उसके बाद में अक्षत और पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप आइए हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए हमें अक्षत पुष्प यानी तिली छोड़ देनी है और क्षमा प्रार्थना मांग लेना है। अग्निदेव का और गणेश देवता का ध्यान करते हुए हम यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, जो भगवान विष्णु जी की जो पूजा है सुबह सुबह में की जाती है, 10-11 बजे के आसपास कर ली जाती है। यदि आपके पास सुबह में समय नहीं है तो आप शाम के समय में भी इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकादशी है और आपको समय नहीं मिला तो आप पूजा ही ना करें। आपको ये पूजा जरूर से करनी है। जो व्रती है उसे तो जरूर से ही करनी चाहिए। जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी ये व्रत जो पूजन है जरूर से एक समय करनी चाहिए। स्नान कराने के बाद में तो हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। तो भक्तों, योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल मिलता है। तो देखिए भक्तों, जो इसका महत्व है वो भी आइए हम जान लेते हैं। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। तो देखिए भक्तों, इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। तो यहाँ पर हम गणेश भगवान को गुड़हल का फूल, दूर्वा समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप पूजन करें। और यदि आपके पास फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप फूल की व्यवस्था जरूर से कर लें। भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है, तो मैंने यहाँ पर पीले फूलों की माला अर्पित कर दी है। भक्तों, कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से सफलता और सिद्धि मिलती है। तो इसी तरह से हमें यह पूजन करना होता है। और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि कार्य करने के बाद में ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेकर के ही आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन ध्यान रखिएगा, तुलसी की पूजा आपने करनी है पर जल नहीं देना है। और दिन में आप धूप दीप आरती करें, शाम के समय भी आप धूप दीप आरती करें। और देखिए, एकादशी के दिन गर्मियां बहुत हैं तो आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, गौ सेवा जरूर से करें, चारा खिलाएं, उन्हें गुड़ रोटी खिलाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, हमने यहाँ पर सभी को टीका कर दिया है और अक्षत सभी को अर्पित यानी तिली अर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही चावलों का दान किया जाता है और ना ही चावल घर में बनाए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, जो भी आपके पास लाल पीले फूल मिल जाते हैं वो सभी आपने समर्पित करना है। तो यहाँ पर हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। और देखिए भक्तों, जो है इसके बाद में हम यहाँ पर मंत्र का जाप जरूर से करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, जो ये एकादशी होती है योगिनी एकादशी, ये देवशयनी एकादशी से पहले आती है। तो देखिए, जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है वो जो योगिनी एकादशी है उसके बाद में ये व्रत आता है शुक्ल पक्ष में। तो आप जरूर से करें। और देखिए, देवशयनी एकादशी के व्रत के बाद में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, हमने यहाँ पर गणपति जी का जो भोग प्रसाद है वो हमने अलग से रख दिया है। और यहाँ पर जो भी हम भगवान विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे उसमें केला आपने ज़रूर से रखना है और तुलसी पत्र ज़रूर से डालना है, तभी जो है भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। सभी एकादशियों में जो भोग प्रसाद होता है विशेष भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर मिश्री का भोग लगाया है। तुलसी दल जरूर से अर्पित कर दे। इस प्रकार से
और लड्डू गोपाल जी को भी हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो देखिए माता महालक्ष्मी जी को हम यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भेंट कर रहे हैं। आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। इसे आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं और दान में भी दे सकते हैं। पूजा संपन्न हो जाने के बाद में हमें यहीं पर अपने सीधे हाथ में पुष्प लेना है, तीली लेकर के योगिनी एकादशी की व्रत कथा या कहानी को पढ़ना होता है। तो देखिए कथा की जो वीडियो है मैंने अलग कर दी है क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। तो कथा का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कथा जरूर से सुन लीजिएगा। और यहाँ पर हम यहाँ पर कपूर से आरती कर लेंगे। कपूर से आरती करने से जो कि है पूजा में रही जो कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। तो देखिए एक बार एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो उन्हें श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है और जीवन सुखमय बनता है। तो देखिए जो भी आपके पास भोग प्रसाद अर्पित करते हैं एकादशी में, उसमें फलाहारी ही भोग प्रसाद लगाएं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है उसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। एकादशी पर यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो फलाहारी ही भोग प्रसाद लगाएं, अन्न का भोग नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तो देखिए इस तरह से हम आरती को शीतल कर देंगे और हाथ में जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान विष्णु सभी देवी देवता ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में जो भी कमी रह जाती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। आप चाहें तो एकादशी के दिन आप छोटी सी अग्यारी भी कर सकते हैं, जिसे हवन भी कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और इसे सूक्ष्म रूप से जो भोग प्रसाद होता है भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए जो योगिनी एकादशी है इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का प्रयोग करना है और पीले वस्त्र पहनने हैं। तो इसी तरह से आप ये पूजा करें। पूजा में आप परिवार सहित शामिल होकर के इस पूजन को करें, बच्चों को भी शामिल करें ताकि उन्हें भी हमारी संस्कृति का पता लगे। आई होप आपको यह योगिनी दशा की पूजा विधि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।